कभी कभी सबसे आम से लगने वाले सवाल हमें सबसे असाधारण खोजों तक ले जाते हैं। क्या कभी सोचा है कि रोजमर्रा की चीजें जैसे चाय का एक गर्म कप या समुद्र से आती ठंडी हवा असल में विज्ञान के कितने गहरे सिद्धांतों पर काम करती हैं? तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है गंगटोक की एक सर्द शाम से। कल्पना कीजिए, पेमा और उसका भाई पोलदेन अपने दादा दादी के साथ आग के चारों ओर बैठे हैं। माहौल गर्म है, बातें चल रही हैं और बस यहीं से हमारी जिज्ञासा की यात्रा शुरू हो जाती है। देखिए, हर बड़ी खोज एक सवाल से ही तो शुरू होती है। इस परिवार की बातचीत में भी कुछ ऐसे ही सवाल उठे जो हमें गर्मी के इस अदृश्य सफर को समझने में मदद करेंगे। तो हुआ ये कि पेमा ने अपनी दादी को पारंपरिक थुक्पा बनाते हुए देखा और उसके मन में एक सवाल आया। ये सवाल बहुत ही सीधा साधा है, लेकिन इसका जवाब हमें गर्मी के चलने के पहले तरीके तक ले जाएगा। तो फिर पेमा के सवाल का जवाब ढूंढते हैं। गर्मी ठोस चीजों में, जैसे कि धातु के बर्तन में, आखिर चलती कैसे है? विज्ञान की भाषा में इसे चालन या कंडक्शन कहते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का तरीका है। एक धातु की पट्टी पर मोम की मदद से कुछ पिन चिपकाई गई हैं। अब सोचिए, अगर हम इसके एक सिरे को गर्म करना शुरू करें तो क्या होगा? ये देखिए, ये है उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप। एक साधारण सी एल्यूमिनियम की पट्टी जिसे एक तरफ से मोमबत्ती की लौ से गर्म किया जा रहा है। अब असली सवाल ये है कि गर्मी इस पट्टी पर अपना सफर कैसे तय करेगी। अब यहाँ एक मजेदार सवाल आता है, कौन सी पिन सबसे पहले गिरेगी? क्या सब एक साथ गिरेंगी या फिर गर्मी के चलने का कोई खास क्रम होगा? जरा सोचिए तो। और ये रहा नतीजा। लौ के सबसे पास वाली पिन पहले गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। है ना कमाल? ये साफ साफ दिखा रहा है कि गर्मी पट्टी के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं चालन। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई डोमिनो इफेक्ट हो। धातु के कण अपनी जगह पर ही कांपते हैं और अपनी ऊर्जा अपने पड़ोसी कण को पास कर देते हैं, वो फिर अपने पड़ोसी को, और ये सिलसिला ठंडे सिरे तक चलता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी चीजें गर्मी को इतनी आसानी से अपने अंदर से गुजरने देती हैं? इसका जवाब है नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है कुचालक यानी इंसुलेटर्स की। ये स्लाइड सुचालक और कुचालक के बीच का अंतर एकदम साफ कर देती है। देखिए, धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनके कण बहुत पास पास होते हैं और ऊर्जा को तेजी से आगे बढ़ा देते हैं। वहीं लकड़ी या हवा जैसी चीजों में कण दूर दूर होते हैं, जिससे गर्मी का बहाव बहुत धीमा पड़ जाता है। इसीलिए तो वे कुचालक कहलाते हैं। और बस, पेमा को अपने सवाल का जवाब मिल गया। हम खाना पकाने के लिए धातु जैसे सुचालकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि गर्मी तेजी से खाने तक पहुंचे, और चाय के कप के लिए सिरेमिक जैसे कुचालकों का, ताकि गर्मी कप के अंदर ही रहे। इसका एक और बहुत बढ़िया उदाहरण है जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। असल में कंबल खुद गर्म नहीं होता। सच तो ये है कि दो पतले कंबलों के बीच फंसी हवा की परत एक बेहतरीन कुचालक का काम करती है, जो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। चलिए अब वापस आग के पास चलते हैं, जहां पेमा ने धुएं को ऊपर उठते हुए देखा था। ये ऑब्जर्वेशन हमें गर्मी के चलने के दूसरे तरीके तक ले आती है, संवहन या कन्वेक्शन, जो तरल और गैसों में होता है। ये एक और बहुत ही बुनियादी सा सवाल है ना? धुआं हमेशा ऊपर की ओर ही क्यों जाता है, अगल बगल या नीचे क्यों नहीं? इसका जवाब भी एक बहुत ही सरल से एक्सपेरिमेंट में छिपा है। जरा यहाँ देखिए, जब दो बराबर वजन के कपों में से एक के नीचे मोमबत्ती रखी जाती है तो वो कप तराजू की तरह ऊपर उठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म होने पर हवा फैलती है, और जब वो फैलती है तो वो अपने आसपास की ठंडी हवा से हल्की हो जाती है। और हम सब जानते हैं, हल्की चीजें हमेशा ऊपर उठती हैं। धुएं के साथ भी बिल्कुल यही होता है। गर्मी के ट्रांसफर होने के इसी तरीके को संवहन कहते हैं। चालन के ठीक उल्टा, इसमें कण अपनी जगह नहीं छोड़ते, बल्कि असल में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपने साथ गर्मी को भी ले जाते हैं। गर्म कण ऊपर जाते हैं और ठंडे कण उनकी जगह लेने नीचे आते हैं, जिससे एक साइकिल, एक चक्र बन जाता है। तो ठीक है, हमने एक छोटे से कप में संवहन का जादू देखा, लेकिन क्या यही सिद्धांत इतने बड़े पैमाने पर, जैसे कि हमारे मौसम पर भी लागू होता है? जी हाँ, बिल्कुल।
अब हम पुलदन के केरल वाले अनुभव पर वापस आते हैं। इसका राज इस एक बात में छिपा है, जमीन और पानी दोनों सूरज की गर्मी को अलग अलग रफ्तार से सोखते हैं। जमीन एक स्प्रिंटर की तरह तेजी से गर्म होती है, जबकि पानी मैराथन धावक की तरह धीरे धीरे। और बस यही छोटा सा अंतर समुद्री हवा को जन्म देता है। दिन में जमीन तेजी से गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है। वहां बन जाता है एक खालीपन। उस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की ठंडी और भारी हवा जमीन की तरफ दौड़ पड़ती है। यही है प्रकृति में संवहन का एक शानदार उदाहरण। और रात में कहानी पूरी पलट जाती है। जमीन जितनी तेजी से गर्म होती है उतनी ही तेजी से ठंडी भी हो जाती है। अब समुद्र जमीन से ज्यादा गर्म होता है, इसलिए हवा ठंडी जमीन से गर्म समुद्र की ओर बहने लगती है। इसे स्थलीय हवा कहते हैं। ये सब संवहन का ही तो खेल है। तो देखिए, एक छोटे से सवाल से शुरू हुई ये यात्रा हमें कहाँ तक ले आई। एक साधारण से खाना पकाने के बर्तन से लेकर मौसम के बड़े बड़े पैटर्न तक, गर्मी हमेशा एक अद्भुत यात्रा पर रहती है जो हमारी दुनिया को जाने अनजाने तरीकों से आकार देती है। तो अगली बार जब कोई चाय बनाए या ठंडी हवा का झोंका महसूस करे तो याद रखिएगा कि गर्मी की एक अद्भुत यात्रा हमारे सामने चल रही है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गर्मी के अलावा और कौन सी ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो हर दिन हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं।